और सरकारी सेवा में भी बहुत अच्छा इनका योगदान रहा है और बहुत ही बढ़िया इन्होंने कार्य किया है। तो अगर ये राजनीति में अच्छे लोग और ईमानदार लोग अगर सामने, यह विश्वास पूरी तरह जगा नहीं हुए कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अगर दोनों भाई को लग रही है बोल रहे देखो दूसरे के बारे में बोलते हैं। जब इंडिया गठबंधन था तो सब बोल रहे थे मराठा में नजर बढ़ना खट्टर की टक्कर में आएगा तो खट्टर को हरा देगा। क्यों? इसके पास वोट अपनी ज्यादा होते थे सही, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लो भाई। मेरी को वोट कहीं उड़ गई, मेरी वोट तो मेरे पास है। और इंडिया गठबंधन में इतनी वोट ध्यान दिया आपको जितनी वोट आपको आज आ रही है, ये भी मैं दावे के साथ बात कर रहा हूं। जो मेरे साथ परिवार जुड़े थे पहले लोकसभा चुनाव में, जब 2,30,000 वोट मुझे आया था और 12 लाख वोट कुल था और 8 लाख पोल हुआ था, क्या उन 2,30,000 वाले जो परिवार हैं उन परिवारों में से कोई परिवार मेरे से टूटा है भाई? नहीं टूटे, जुड़े हैं, फालतू जुड़े। 30% परिवार कम से कम फालतू जुड़े हैं, लेकिन मैं उतने ही लेके चलता हूँ। 12 लाख से वोट 21 लाख हो गया बढ़ के, तो जिस अनुपात में 12 से 21 लाख हुआ है उसी अनुपात में हमारे परिवारों को भी तो वोट बढ़े हैं। तो 2,30,000 से इस अनुपात में 4 लाख से ऊपर वोट बनता है। 4 लाख वोट हमारे हैं और 2 लाख वोट इन लोगों का जुड़ गया। कितने हो गए मेरे भाइयों? और 21 लाख में से पोल कितना होगा? 60-65%, 12-12.25 लाख। तो आप जीत में होगे नहीं? आया विश्वास? आप जीत में। ये वोट तो मैंने वो बताया जो आपके पास आज के दिन है, और ये बढ़ा हुआ है इससे आप वोट, और दिन प्रतिदिन आप बढ़त की तरफ हो। तो हमने ये वोट को सुरक्षित रखना अपने पास, और दूसरों का वोट और अपने पास खींचना है। और खींचने का एक तरीका है, मुद्दे का शोर उठाओ। ये 2 प्रत्याशी जो भाजपा और कांग्रेस के खड़े हैं, कहाँ के हैं? किसी को कुछ इनके ठौर ठिकाने का पक्का बता भाई? रोहतक को आना में तुक्के की बात है, इनके ठौर ठिकाने का किसी को नहीं पता। और ना इनका रिकॉर्ड ये कहता कि ये लोग आपके कभी काम आएंगे। हम तो आपके बीच से हैं, आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, यही आपके लोकल हैं। तो शोर क्या उठाना हमने? शोर यही उठाना है कि हम इस बार लोकल को जिताएंगे और मैं भारी को, इस बात का शोर उठ गया, आप चुनाव जीत गए। और जब आप करनाल लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा 2 लोकसभा निकाल लोगे, हरियाणा की राजनीति में फिर बदलाव नहीं आएगा। मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं, आने वाले फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में जो चुनाव होगा उसमें इन्हें डाल रहा था, तब निकला। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जब ये तेल की रिफाइनरी यहाँ लग रही थी, करनाल पानीपत जिला की एक था, एक उनका वायदा था कि पेट्रोल डीजल के अलावा जो इसका और बाई प्रोडक्ट निकलेगा, जो दूसरे कारखानों के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करेगा, जिनसे कपड़े का मटेरियल बनेगा, जूते का मटेरियल बनेगा, चप्पल का मटेरियल बनेगा, प्लास्टिक बनेगा, फोम बनेगा और घरेलू कितनी चीजें बनेंगी, उन सब के उद्योग यहाँ एंसिलरी यूनिट के रूप में हम लगाएंगे और करनाल के लोगों को वरीयता दी। यहाँ का एक लोकल एमपी भी है, सबसे महत्वपूर्ण वही है। आज तक आप बाहर के बनाते, किसी ने आपकी आवाज नहीं उठाई। हम आपसे वादा करते हैं
कि इन 5 साल के अंदर अंदर हम इंडियन ऑयल अथॉरिटी पे दबाव देके उनकी वह बात पूरी कराएंगे और लाखों की संख्या में उद्योग आपसे ही यहाँ लगवाएंगे। और एक एक फैक्ट्री में 500 वर्कर काम करेंगे। तनख्वाह भी उनकी 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की होगी। हमारे जो बच्चे धक्के खाते बाहर गए हैं वो बहुत से वापस आ जाएंगे, अपनी फैक्ट्रियां यहाँ लगा लेंगे, 2-2 लाख की नौकरियां कर लेंगे और बाहर जाना हमारे भाइयों का, बच्चों का और का बंद हो जाएगा। तो जब हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है, हमारे जीवन में खुशहाली आ रही है, हमारी सरकार बन रही है, तो मैं 14 दिन की तो बात है मेरे भाइयों, 14 दिन आराम कम कर लो, 14 दिन बोलने में कसर न छोड़ो। एक ही तो बात बोलनी है, लोकल को बनाएंगे और बाहर वालों को भगाएंगे। वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल और वोट फॉर लोकल। और भाई